जितने भी पॉसिबल हैं लॉग के क्वेश्चन सब यहाँ कराए गए हैं। हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर बात करी गई है, हर एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कराए गए हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक बताता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत मज़ा आएगा। तुम कोई भी नंबर सोचो जिसके आखिरी में 5 आता हो, देखते हैं उसका स्क्वायर कितने जल्दी निकालते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे ने सोचा होगा 35। क्या सोचा है? 35। अब 35 का स्क्वायर निकालना सिंपल सी ट्रिक है। देखो आखिरी में लिखो 25, फिर देखो कि इस 5 के बाद कौन सा नंबर है। यहाँ लिखा है क्या? 3। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4। तो 4 इंटू 3 तो आता है 12। तो 35 का स्क्वायर हो गया 1225। चलो तुम्हें और बताते हैं। जैसे मान लो तुमने सोचा 25 का स्क्वायर निकालना है। ये 5 है, यहाँ 25 लिख दो। इस 5 के बाद कौन सा नंबर है? यहाँ है 2। तो 2 से एक ज़्यादा 3, तो इसका आंसर आता है 6। इसका आंसर है 625। तुम कहोगे भैया इतनी छोटी छोटी चीज़ तो हमें याद रहती, तुम और कुछ बताओ। देखो हम कहेंगे कि जैसे मान लो तुमने सोच लिया है 105 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना? 105 का स्क्वायर। तो मैं कहूँगा कि इसका लिखो 25। अब देखो कि इस 5 के बाद कौन सा नंबर है? वो है 10। 10 के बाद क्या आता है? 11। 11 इंटू 10 तो 110, मतलब 105 का स्क्वायर होता है 11025। ऐसी मैथमेटिक्स की बहुत सारी ट्रिक हैं। मैंने एक पूरी किताब पढ़ रखी है डिवीजन से रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पे बहुत कमाल की वीडियो आएगी। और हाँ, लॉग पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता दें कि जो भी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं उससे पहले जो एक वीडियो पहले से अपलोडेड है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैंने बताया कि हम लॉग क्यों यूज़ करते हैं, लॉग की क्या ज़रूरत पड़ी हमें, और लॉग बेसिकली है क्या। तो उस वाली वीडियो को देखोगे, फिर इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से लॉग समझ में आएगा। वरना जैसा कहानी चलती आ रही थी लॉग से रिलेटेड वैसे ही चलती रहेगी, तुम्हें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। लेकिन सिंपल बताते हैं, लॉग कैलकुलेशन आसान करने के लिए बनाया जाता है। और आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बात बता दें। जैसे मान लो तुम्हारे पास नंबर लिखा है 64, अगर तुम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे 2 की पावर 6 आ जाएगा। तो जो नीचे लिखा जाता है इसे बोलते हैं बेस, और जो ऊपर लिखा जाता है इसे बोलते हैं पावर। अगर इसी चीज़ को तुम लॉग के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इसे लॉग के फॉर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 6। अब स्टार बना के लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम या प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। देखो इसमें जो बेसिकली तुम्हें कुछ चीज़ याद रखना कि a इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब जो a ले रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। a बेसिकली क्या है? जो बेस ले रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। और a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो 1 के ऊपर तुम कोई भी पावर लगा दो, कितनी भी बड़ी पावर लगा दो, उसका आंसर 1 ही होता है, तो इसका निकालने कोई मतलब नहीं बनता है। सिंपल सा आंसर है। और m भी पॉजिटिव होना चाहिए और n भी पॉजिटिव होना चाहिए। आखिरकार m एंड n क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन याद रखो कि ये चीज़ भी पॉसिबल होना चाहिए। देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 64। इस नंबर को हमें किसके फॉर्म में लिखना है? इस फॉर्म को लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट में तुम कैसे लिखोगे? लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 5 6, जैसे अपन को जस्ट ऐसे याद रहता है। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 6। कन्फर्म है? अगर मैं क्या कहूँ कि इसी का अगर मैं इस नंबर का क्या करूँ? लॉग निकाल दूँ। देखो इस नंबर का अगर मैं क्या करता हूँ? लॉग निकालता हूँ। लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 6। बात समझ में आई कि नहीं आई है? मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आई होगी। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब देखो ये वाला जो लिखा है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है, ये वाला लिखा हमने क्या है? लॉगरिथम फॉर्म में लिखा है। एक चीज़ याद रखना, देखो सुनो, इसी को इस तरीके से लिखते हैं a की पावर x इक्वल टू y, मतलब जो 64 है वो y है, जो 6 है वो x है, जो 2 है वो a है। याद हो गया कि नहीं हो गया मैं क्या बता रहा हूँ? देखो अब बढ़ते हैं हम आगे। अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लो हमने 9 मान लिया है, मान लो जस्ट मान लो 7 मान लिया है,
उसकी पावर अगर 1 है तो आंसर क्या होता है 7 ही होता, जो नंबर सेम टू सेम लिखा हो। इसी तरीके से अगर कोई नंबर ए है उसके ऊपर 1 है तो उसका आंसर ए ही आएगा। कन्फर्म। अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसका लॉग। देखो तो हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ ए बेस टू ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी नंबर का लॉग निकालने वाले हो और उसमें तुम वही बेस ले रहे हो तो उसका आंसर आएगा 1। जैसे मान लो लॉग ले रहे हो तुम किसका 64 का और बेस में भी 64 ही ले रहे हो तो आंसर आएगा 1। मुझे पता है कि हाँ बहुत सारे बच्चों के तो तुड़ गए होंगे, पहली बात तो लॉग सुन के ही डर लगता है और ऊपर से ये वाली बातें कर रहे हैं। इसका मतलब है तुम किसी भी नंबर का लॉग निकालो, अगर जिस नंबर को लॉग निकाल रहे हो अगर वही पावर ले लोगे तो आंसर तुम्हें 1 देखने को मिलेगा। ये हो गई है प्रॉपर्टी नंबर 2, स्टार बना के लिख लो। देखो अब एक इम्पोर्टेंट और बात बता दें कि अगर तुम किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 ले लेते हो तो उसका आंसर आता है 1। ये बिल्कुल हमने बचपन में पढ़ा होगा। तो बेसिकली क्या कहते हैं, लॉग ऑफ 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर तुम 1 का लॉग निकालते हो और तुम कोई भी पावर ले लो तो उसका आंसर तुम्हें हमेशा 0 देखने को ही मिलेगा। ये हो गई क्या, प्रॉपर्टी नंबर 3। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अगर तुम 1 का लॉग निकालने वालों दुनिया की कोई भी बेस ले लेना, आंसर 0 देखने को मिलेगा। अब देखो कहानी आगे की सुनो और अब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिरकार मैंने क्यों कहा था कि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बेसिकली हम निकालने वाले हैं लॉगरिथम या बेसिकली बोलो लॉग ऑफ 64। देखो अगर तुम बेसिकली कैलकुलेटर यूज़ करोगे, मोबाइल यूज़ करोगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो लॉग की वैल्यू 64 की जो तुम्हें देखने को मिलेगी वो आएगी 1.80617994। देखो इसका अब तुम कहोगे भैया आपने अभी बोली है कि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बेस की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। इसको जो हम लोग कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम क्या, कॉमन लॉग, और जनरली उसे बेसिकली हम लॉग ही बोलते हैं। और इस कॉमन लॉग का मतलब होता है कि इसके अगर तुम नीचे 10 लिखो या ना लिखो पहले से ही सब कुछ अंडरस्टूड होता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि जो कॉमन लैंग्वेज हम इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। समझे कि नहीं समझे? देखो अब हम बात करते हैं 64। देखो आगे आगे कहानी सुनते जाना है। लॉग अगर हम इसका बेस ले रहे हैं 2, किसका निकालने वाले 64 का, तो इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा, इसका आएगा आंसर 6। अब कोई कहेगा भैया आपने कैसे किया? देखो जो हमारे पास 64 है इसे हम क्या करेंगे, जो बेस है उससे डिवाइड करेंगे। 2 आया तो यहाँ तुम्हें 32 देखने को मिलेगा, 2 आया 16 आया, फिर हमने 2 से किया 8 आया, 2 से किया 4 आया, 2 से किया 2 आया, 2 से किया 1 आया है। 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या तुम ऐसे नहीं लिख पाओगे, लॉग बेस 2 की पावर 6। अब एक चीज़ याद रखना कि अगर तुम लिख रहे हो लॉग ए बाई की पावर, मान लो हमने क्या ले ली है, हमने ले ली है m, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं m log a बाई। कन्फर्म है कि नहीं है? देखो तो बेसिकली हमने क्या लिखा है कि हमने इसको लिख लिया, तो इसको हम इस तरीके से, देखो जो पावर होती है ना उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 6 log बेस 2। अभी मैंने क्या बोला था कि अगर जिस नंबर का भी तुम लॉग निकालने वाले हो और उसी की वही बेस हो तो इसका आंसर आ जाता है क्या, 1। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2 का आंसर हो जाएगा 6। अगर तुम बेस ले रहे हो क्या, 2। अगर हम इसी चीज़ को अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने को जाएंगे तो बेस सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस लिखो, फिर ये वाला नंबर लिख लो, इसका आंसर तुम्हें 64 देखने को मिलेगा। ए एक्सपोनेंट फॉर्म में है। अब देखो
अगर हम लिखते हैं इस तरीके से log of 64 टू द बेस 4, तो इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा, इसका आंसर आएगा 3। तो कोई कहेगा कैसे, तो मैं कहूँगा देखो log 4 को लिखे रहो, 64 को क्या करो 4 से डिवाइड करो, करते जाओगे 16 आ जाएगा, करते जाओ 4 आ जाएगा, 4 1 आ जाएगा, तो 4 की पावर 3, तो 3 log बेस 4 4, इसका आंसर 1, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास क्या 3। अब देखो और आगे बढ़ो, अगर हम लिखने वाले हैं log ऑफ 64 टू द बेस 8, तो इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा 2। क्यों? क्योंकि तो 64 को कैसे लिखोगे 8 इंटू 8 मतलब 8 की पावर 2, तो log 8 की पावर 2, तो आंसर आया 2। अगर कोई इसी log को log ऑफ 64 टू द बेस 64, तो इसका आंसर आएगा 1। देखो हम नंबर सब कुछ सेम ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम बेस चेंज करते गए आंसर अलग अलग आता गया, और जो कैलकुलेटर में हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हम बेस 10 लेके चलते हैं। तो अगर इसको लिखना चाहोगे, अगर इसमें मैं लिखने को आऊँगा तो देखो इस तरीके से होगा 10 की पावर 1.806179994 का आंसर निकालोगे तो लगभग तुम्हें 64 के आसपास देखने को मिलेगा। कैलकुलेटर की हेल्प से इसका आंसर निकालो तो इसका आंसर आएगा कितना 63.9999, मतलब अप्रॉक्स 64 ही आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सिंपल सी बात है तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, कहानी बढ़ते हैं आगे की। आगे की कहानी ऐसी है कि कई बार तुम्हें इस तरीके से देखने को मिला होगा कि जो ln होता है उसको कई बार 2.303 log, जैसे मान लो तुम क्या कर रहे हो इस तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे मान लो हम निकालने वाले हैं ln ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 log x। ये बेसिकली तुम्हें केमिस्ट्री में देखने को मिला होगा और बड़ा दिक्कत किया होगा, समझ में नहीं होगा आखिर कैसे लिख रहे हैं। देखो बात ऐसी है कि केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होती है। देखो अब इसका मतलब पता है क्या है, देखो इसको बहुत ध्यान से सुनना। जो ln होता है ना इसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉग। इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि देखो n लिखा है नेचुरल और l है मतलब लॉग, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। जो नेचुरल लॉग को अगर तुम, अब वही बात आ गई है, तुम कहोगे भैया आप मान लो ln ऑफ 64 निकाल रहे हो, तो इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा 4.1588। तुम कहोगे भैया आप हमेशा कहते हो कि लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, बेस, लेकिन यहाँ तो कोई बेस की बात ही नहीं हो रही है। देखो ऐसी बात नहीं कि इसमें बेस की बात नहीं हो रही, बेस की इसमें बात हो रही, बस हिडन है। देखो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ln x को पता कैसे लिखते हैं, ln x को तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो log e ऑफ x। समझे कि नहीं समझे? लेकिन इस लॉग में और इस लॉग में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो ये वाला लॉग लिख रहे हो तो बेसिकली क्या है 2.303 लॉग ऑफ x टू द बेस 10। यहाँ बेस जो है वो 10 है और यहाँ जो बेस है वो e है। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया देखो आपने सब कुछ खिचड़ी सी पका दी है, ना हमें ए समझ में आ रहा ना हमें ए भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं कहूँगा इसे सुलझाते हैं, इस तरीके सुलझाते हैं कि नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 इंटू कॉमन लॉग। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बात है कि मतलब नेचुरल लॉग दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन है। 2.303 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, कॉमन लॉग से। कॉमन लॉग की जहाँ भी बात हो अगर वहाँ तुम्हें बेस दिखे ना दिखे मान लेना उसकी बेस 10 है। और जो नेचुरल लॉग होता है वो बेसिकली इस तरीके से होता है लॉग ऑफ x टू द बेस e। अब बात करते हैं कि e क्या है। मैं कहूँगा कि e को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ना ही ज़्यादा इसके लिए परेशान होना है। मैं तुम्हें सिंपल सी बात ये कहूँगा कि लॉग जैसे पाई क्या है 3.14 समथिंग समथिंग है, एक क्या है इर्रेशनल नंबर है कि नहीं है। इसी तरीके से ई भी एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.71828। बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है, क्या समझे।
जिस तरीके से पाई एक नंबर है 3.14, इसी तरीके से ई भी एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.71828। जब इसको पढ़ाएंगे डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन जस्ट अभी इतना ही याद रखना है। तो हम क्या करेंगे कि बेसिकली ये क्या है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2.71828 ऑफ ई, सॉरी एक्स। ये रही सिंपल सी बात। अब किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भैया आपने 2.303 ही क्यों लिया है, इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई क्या रीज़न है। अब उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो अभी तक तुम्हें क्या याद रखना, हमने बोला है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स। कन्फर्म है। अगर इसी को हम और फॉर्म में लिखने को जाएंगे तो बेसिकली इसे लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। इसको लिखने को जाएंगे तो लिखेंगे 2.303 लॉग ऑफ एक्स बेस 10, इस तरीके से। कन्फर्म। देखो और बेसिकली ई क्या है, ई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.71828, जितना भी तुम्हें याद रह जाए। कन्फर्म है। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी, वो और कभी सुनाएंगे। देखो तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, सुनो। देखो अगर तुम क्या करते हो 2.71828, बेसिकली क्या है, ये ई है। मतलब ई की पावर अगर तुम कर देते हो 2.303, मतलब इसके ऊपर 2.303 कर देते हो, तो इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा 10.004 के आसपास। कुछ यहाँ कनेक्शन देखने को मिला है कि नहीं मिला है। देखो ई ए रहा है, ए वाला नंबर ए रहा है, और इसका नंबर वाला ए रहा है। कैसे आया डिटेल में भी बात करेंगे, घबराने वाली बात नहीं। अभी जस्ट हम तुम्हें बताते जा रहे हैं कि आखिर क्या कैसा कनेक्शन है। देखो हम लोग इतनी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी तुम्हें क्या लिखनी है कि लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इनटू लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, इस तरीके से याद रखना है। अभी मैं घबराओ नहीं, इसका एक जनरल फॉर्म बता दूंगा जिससे तुम्हें हर एक चीज़ आराम से याद हो जाएगी। देखो अब जनरल सुनी लो, जैसे लॉग लिखो, यहाँ जो बेस लिख रहे हो और यहाँ जो नंबर लिख रहे हो, इनटू लॉग लिख रहे हो। देखो जो यहाँ तुमने बेस लिया था उसको यहाँ लिख लो, और जिसको तुम यहाँ लिख रहे तो उसको इसका बेस बना दो, आंसर तुम्हें 1 देखने को मिलेगा। इतना सिंपल सा इसका लॉजिक है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है वो है बेस चेंज में, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं और सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम करता है बेस चेंजिंग फार्मूला, क्योंकि कई बार तुम्हें क्वेश्चन में बेस चेंज करना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, जैसे मान के चलते हैं कि हम बेसिकली निकालने वाले हैं लॉग ऑफ 64 टू द बेस 4। कन्फर्म। सिंपल सी बात है। देखो इसी चीज़ को तुम कैसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ ए टू द बेस सी इंटू लॉग ऑफ सी टू द बेस बी। अब देखो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका ये है कि हमें इन दो चीज़ों पे कंसंट्रेट करना होता है। तो अगर तुमने इसको यहाँ लिख दिया है, तो अगर तुम इसको यहीं लिख दो तो बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ लिखो और इसको लिख दो तुम यहाँ, जो यहाँ बेस बना रहे वो उसको यहाँ नंबर बना दो, कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। क्या लॉजिक है, क्या नियम है, बाद में जाएंगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तब लॉग पढ़ाएंगे तो पता है घंटों घंटों लग जाएंगे इसके ऊपर। अपन को इतना लंबा नहीं पढ़ना, ना सिर्फ PhD करनी है। बात समझ में आई कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास लिखा था लॉग ऑफ 64 टू द बेस 4, इसी चीज़ को हम क्या से लिखते हैं, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 8 इंटू लॉग ऑफ 8 टू द बेस 4। तो जो तुम्हें इसका आंसर देखने को मिलेगा वो जो इसका होगा वही इसका होगा।
अगर इसको इस तरीके से इमेजिन नहीं कर पाया तो और आसान बनाते हैं। जैसे देखो log ऑफ 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log ऑफ 64 टू द बेस 8 इंटू log ऑफ 8 टू द बेस 2। अब तो कंफर्म है कि नहीं है? देखो इसका अगर आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आता है 2, और इसका आंसर निकालो तो इसका आंसर आता है 3, और 2 इंटू 3 होता है 6, और अगर तुम इससे आंसर निकालोगे तब भी इसका आंसर आएगा 6। देखो ए वाला आंसर और ए वाला आंसर बिल्कुल सेम है। समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बता रहा हूँ? हम क्या करते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। देखो log ऑफ c टू द बेस b इज इक्वल टू, सिंपल सा एक चीज़ याद रखो कि यहाँ log लिखो और ए वाला नंबर यहाँ लिख लो, और यहाँ तक अभी बीच में कहानी कुछ ही भर देंगे। यहाँ log लिखो और बेसिकली ए वाला बेस b यहाँ लिख दो। अगर मान लो यहाँ log लिख रहे हो, तुम कोई भी रैंडम नंबर ले लो, जैसे यहाँ ले लिया तुमने x, तो यहाँ बेस में x ले लेना। यहाँ तुम इसकी बेस में y ले रहे हो, तो जो यहाँ अगला log लेने वाले हो वो बेसिकली क्या ले लेना, यहाँ y ले लेना। अगर मान लो यहाँ तुम ले रहे हो z, तो इसकी जगह z ले लेना, और जो इसका आंसर निकाल के लाओगे ना वो इसके आंसर के बराबर होगा। थोड़ा देखो जस्ट बेसिकली इतने में ही काम निपट जाता है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। समझे कि नहीं समझे? देखो अब हम निकालने वाले हैं log ऑफ 64 टू द बेस 2। देखो अगर तुम 64 को लिखने को जाओगे तो तुम्हारे पास क्या होता है, 4 इंटू 16। कन्फर्म है? तो बेसिकली क्या कई बार देखने को मिलेगा, log ऑफ m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू log a m प्लस log a n। तो इसलिए कई बार तुमसे कहा गया होगा कि अगर तुम निकालने वाले हो log ऑफ 7987 इंटू 9847, तो इसका आंसर होगा log 7987 प्लस log 7847। सिंपल सी बात है कि अगर log मल्टीप्लिकेशन में है तो बेसिकली आंसर तुम्हें एडिशन में देखने को मिलेगा। ये अगर कॉमन log की बात करें तो सिंपल सी अंडरस्टूड है कि बेस 10 लेके चल रहे हैं। अगर दो नंबर किस में है, डिवीज़न में है, m अपॉन n और बेस ले रहे हैं a, तो इसको लिखेंगे log m a माइनस log a n। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन में आंसर देखने को मिलेगा, अगर डिवीज़न में है तो सब्ट्रैक्शन में देखने को मिलेगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास है log 789 987 342 9821, तो बेसिकली इसे लिखेंगे हम कैसे, log ऑफ 789 प्लस log ऑफ 987 प्लस log ऑफ 342 प्लस log ऑफ 9821। फिर क्या करो, इन सब का log का आंसर निकलेगा, जो इस सब का आंसर निकले उसका एंटी लॉग निकाल देना। तो जो नंबर लिखा ना इसका जो आंसर आएगा वो इसी आंसर के बराबर होगा। तुम कहोगे सब कुछ मिक्स हो गया है, हमें पता है, इसलिए थोड़ा रिवाइज करके देख लेना। अब बढ़ते हैं आगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो जैसे log ऑफ कोई m नंबर है, उसके ऊपर n पावर है, जो मैंने बोला था कि याद रखना कि m एंड n इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव नंबर। m कोई नंबर है, n उसके ऊपर वो है, और बेसिकली क्या उसकी बेस है a, तो इसको बेसिकली लिखेंगे n, जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, log ऑफ a m। जैसे देखो घबराओ नहीं, बताते हैं। जैसे हमने बोल दिया, हमने बोला है log निकालो किसका, 64 का, और बेसिकली हम कॉमन log ले रहे हैं, मतलब बेस 10 होगी। तो बेसिकली इसको कैसे लिख सकते हो, 64 को तुम कैसे लिखोगे, log 10, 64 को लिखोगे 2 की पावर 6, तो इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा 6 log बेस 10 2 ऊपर। इतनी बात समझ में आई कि जैसे मान लो log ऑफ 64 निकालने वाले, तो इसका आंसर तुम कैसे लिखोगे, 6 log 2। और मैं बता दूं कि जो log 2 की वैल्यू को तुम देखोगे तो इसकी वैल्यू होती है 0.3
0 1 के आसपास होती है, लगभग जितना जितना मुझे याद है। और अगर मान लो इसकी वैल्यू तुमने क्या लिख ली है, इसकी वैल्यू लिख ली है 6 × 0.3010, मल्टीप्लिकेशन करोगे 0 6 0 और 18, मतलब इतने के आसपास इसका आंसर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अब बात हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो स्टार बना के लिखो। जैसे मान लो तुम्हारे पास नंबर है लॉग, निकालने वालों कोई नंबर है, नंबर के ऊपर पावर है, और जो तुम बेस ले रहे हो उसके ऊपर भी एक पावर है, तो इसका आंसर तुम्हें किस तरीके से देखने को मिलेगा। देखो इसको बहुत ध्यान सुनना, जो यहाँ है उसको तो बाहर लेके आ जाओ, p लॉग, जो पावर के ऊपर पावर है उसको किस में ला दो, उसको ला दो डिवीज़न में, और बाकी देखो ए भी हट गई, ए भी हट गई, तो इसका आंसर होगा an। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आई होगी, देखो इस तरीके समझते हैं, समझो, देखो बहुत ध्यान समझना। जैसे हम निकालने वाले हैं log ऑफ जस्ट मान लेते हैं क्या 2 की पावर 6, और यहाँ लेके चलते हैं हम 3 की पावर 4। तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि इसको यहाँ लाओ 6, जो इसके ऊपर है उसको यहाँ लिखो, और आंसर होगा log ऑफ 2/3। इसको अगर तुम करोगे तो बेसिकली 3/2 log 3/2। अभी भी बहुत सारे लोग बहुत बच्चे इमेजिन नहीं कर पाए, घबरा नहीं। देखो जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम लिखने वाले हैं log ऑफ 64 टू द बेस 8। कन्फर्म। देखो अगर मैं इसका आंसर पूछूं तो मैं आंसर इसका याद होना चाहिए, इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास 2। कन्फर्म है, इतनी तो बात पता है, पहले पढ़ चुके हैं। देखो इसी चीज़ को अगर हम लिखेंगे तो बेसिकली लिखेंगे log 8 को बेसिकली क्या लगता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। 64 को तुम कैसे लिख सकते हो, तो 64 को लिखोगे 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। तो इसका आंसर आएगा 6 बाहर लाओ, जो यहाँ है उसको यहाँ लाओ, log। देखो a वाला 2, a रहा 2, और देखो a वाला 2 बेस में आया है, और तुम जानते हो कि अगर जिस नंबर का log निकालने वाले हो अगर वही बेस है तो उसका आंसर आता है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बेसिकली 6/3 का आंसर होता है 2। देखो a2 और a2 आंसर बिल्कुल मैच कर गया है। इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई कि हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। देखो लगभग लॉग के बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि तुम्हें कौन से टॉपिक याद रखने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर तुम किसी नंबर का अगर 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में अगर उसका लॉग निकालने वाले हो तो बेसिकली log m प्लस log n लिखना। अगर तुम 2 नंबर हैं अगर वो डिवीज़न में है उनका लॉग निकालने वाले हो तो तुम लिखना सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। समझे कि नहीं समझे। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन आएगा, डिवीज़न में माइनस का साइन आएगा। 2 चीज़ें याद रखना। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि log, मान लो तुम कोई नंबर लिख रहे हो x, उसके ऊपर y है तो बेसिकली लिख लेंगे y log x। और अगर देखो जितनी भी हम बातें कर रहे हैं सब कॉमन लॉग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा किताबों में यूज़ होता है बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बेसिकली सब कुछ यही यूज़ होता है। तो इस तरीके से लिख लेना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ x। देखो इसको अगर हम लिखेंगे बेस के फॉर्म में तो इसको लिखेंगे log e x, log ऑफ x बेस e,
और इसको लिखेंगे तो 2.303 log ऑफ x बेस 10। तो इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई है कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि कुछ हम लॉग के क्वेश्चन कर लेते हैं जो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैसे देख लो, मान लो तुम्हारे पास लिखा है 4 3/2 ऑफ 8। इसमें कहा गया है कि तुम इसका लॉगरिथम निकालो, मतलब ये तुम्हारे पास इक्वेशन लिखी, इसका लॉगरिथम निकालो। तो लॉग ऑफ 8 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। बात कंफर्म है? किस तरीके से लिया गया है आंसर? देखो, आंसर इस तरीके से लिया गया है, log 2 की पावर 2 और 8 को 2 की पावर 3। तो बेसिकली लिखेंगे 3/2 log a बेस 2, a रहा 2, इसकी आंसर बन तो 3/2। कंफर्म? अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मान लो इक्वेशन लिखी है 5 0 1। तो बेसिकली क्या है, log ऑफ 1 बेस 5। हमने बोला था तुम किसी भी नंबर का लॉग निकाल रहे हो, कोई भी उसकी बेस हो, आंसर तुम्हें 0 ही देखने को मिलेगा। ए वाला 0, ए वाला 0 मैच कर गया है। देखो, ए वाला 3/2, ए वाला 3/2 मैच कर गया है। अब जस्ट मान लो तुम्हारे पास लिखा है 2√2, इसकी पावर है -2/3 और आंसर होता है 1/2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बेसिकली तुम्हें छुपा के इस तरीके से कहा जाएगा 1/2 का लॉग निकालो, इन सबको, इस इक्वेशन को लॉग निकालो। तो कुछ आंसर ऐसा होगा, लॉग ऑफ 1/2 टू द बेस 2√2। तो इसका आंसर आएगा -2/3। अभी देखो, ज़्यादा मिक्स मत करो इन सब चीज़ों में, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, घबराने वाली बात नहीं है, हर एक चीज़ क्लियर करते जाएंगे। अब कई बार ऐसा लिखा जाता है कि तुम्हें लॉग के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लॉग के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो। लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5 होता है। कन्फर्म है? इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। बेस को सबसे पहले पकड़ो, इसको यहाँ पकड़ो, 32 के बराबर आएगा। कन्फर्म है? मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। सॉरी, एक गलती से एक प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेरे से मिस हो गई है। देखो, ए वाली प्रॉपर्टी है कि मान लो तुम्हारे पास लिखा है ए ऑफ लॉग ऑफ n बेस a, इसका आंसर n होता है। देखो, इस तरीके से तो याद रखना है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर है, मान लो 7 है, और इस 7 के ऊपर जो पावर है वो है लॉग की, और उस लॉग में जो बेस ले रहे हैं वो भी हम 7 ले रहे हैं, और यहाँ तुम कोई भी नंबर लिख दो तो इसका आंसर आएगा, सिर्फ इतना सा आएगा, 349। तो मैंने याद ऐसे किया था कि अगर नीचे ए वाला बेस और ए वाला बेस मैच कर गया तो आंसर सिर्फ ए आएगा। कन्फर्म है मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ? तो कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन है ऐसा रहा, 3 - 1/2 ऑफ log 39। अब इम्पोर्टेंट बात यह कि आखिरकार तुम्हें इसका आंसर निकालना कि इसका आंसर तुम्हारे पास क्या होगा। देखो, बहुत ध्यान सुनना। देखो, 3 - 1/2, इस 9 को फॉर्म में लिखो, किसमें? 3 की पावर 2। अगर इसका लिखोगे तो log 3 की पावर 2, तो इसे लिखोगे 3 - 1/2 इंटू 2 log ऑफ 3। देखो, इसका आंसर तुम्हारे पास 1 देखने को मिलेगा। इसका आंसर आएगा 2/2, 3 की पावर -1, तो आंसर आएगा 1/3। क्यों? क्योंकि x की पावर -1 होता है 1/n,
एक्स, और x की पावर माइनस n होता है 1/xn। तो यहाँ तक कन्फर्म। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, 2 की पावर 2 माइनस log ऑफ 2 5। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? देखो पहले इंपॉर्टेंट बात तो एक चीज़ याद रखना कि मान लो जैसे मान लो x प्लस वाई, इसको समझो बहुत ध्यान से। तो बेसिकली इसका मतलब होता है a की पावर x इंटू a की पावर वाई। याद दिलाते हैं कैसे आता है। देखो जैसे लिखा तुम्हारे पास नंबर लिखा है 2 प्लस 4, इसका आंसर तुम निकालोगे तो इसका आंसर आता है 64। अगर इसी चीज़ को अगर हम लिखने को जाएंगे तो बेसिकली इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4। तो क्या चेक करो इसका आंसर 64 आता है कि नहीं आता है। 4 इंटू, देखो इसका आंसर 4, इसका आंसर 16, तो 4 इंटू 16 64। तो इस तरीके से भी तुम्हें ये चीज़ याद रखना जनरल फॉर्म है। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है। ये है 2 माइनस लॉग, देखो हाँ अभी बात है कि अगर यहाँ नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है। देखो अगर लिखा है a x माइनस वाई, तो इसका मतलब होता है a की पावर x अपॉन a की पावर वाई। देखो कैसे बताते हैं, घबरा नहीं। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा है 2 की पावर 4 माइनस 2, तो बेसिकली अगर इसका आंसर निकालने को आगे तो इसका आंसर आता है कितना है, देखो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी को लिखते हैं दूसरे फॉर्म में, 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2। इसका आंसर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा 16। इसका आंसर देखने को क्या मिलेगा 4। आंसर क्या है 4, ए वाला 4 ए वाला 4 मैच हो गया है। अभी बात तुम्हें समझ में आएगी इसे कैसे सॉल्व करना है। 2 की पावर 2 माइनस लॉग 2 5, देखो 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर लॉग 2 5। देखो इसका आंसर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, इसका जो आंसर तुम देखने को जाओगे तो इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास 4, और इसका आंसर देखने को जाओगे तो इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास क्या है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5। कन्फर्म। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, देखो 2 की पावर 2 माइनस लॉग 2 5, ये नेगेटिव है, अंदर ले सकते हो। अंदर इस तरीके से लिखेंगे कि 2 की पावर 2 प्लस लॉग 2 5 की पावर -1। देखो ये एडिशन में आ गया है, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर लॉग 2 5 -1। इसका आंसर 4 और इसका आंसर 5 की पावर -1, तो 4/5। मुझे उम्मीद है कि लगभग तुम्हारी लॉग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो गई होंगी। बस एक प्रॉब्लम रह जाती है, वो रह जाती है इनइक्वालिटीज़ की। तो इनइक्वालिटीज़ की या फिर दूसरी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन बेसिक जो लॉग का है वो पर्याप्त है तुम्हारे लिए, तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो।